Greeting everyone. Today we will read about models. What do you mean by models? Whenever we talk about models, then we say may, might, can, could. But what do you mean by model? मॉडल होता क्या है? मॉडल किससे बना है? जो मॉडल है वो क्या है? जो हमारे मूड को बताता है. जो मॉडल वर्ब है वो किससे बना है? मूड से या मॉड से, जो हमें क्या बताता है कि किसी के मन में क्या चल रहा है, जो सामने वाला है वो क्या बोलना चाहता है. तो उसको जब भी हमें प्रेजेंट करना होता है अपनी मन की बात को, तो वहां कहीं पर भी हम क्या यूज करते हैं? मॉडल्स को. जैसे मान लो मुझे कोई भी बात बतानी है, मुझे अपनी एबिलिटी बतानी है, या मुझे किसी से परमिशन चाहिए, कुछ भी है, तो मैं वहां पर कैन का यूज करती हूँ, मी का यूज करती हूँ. तो इसी तरह से जो यानी कि मतलब सामने वाला कहना क्या चाहता है, उसके मन की क्या बात है, उस बात को बताने के लिए जब हम किसी स्पेसिफिक वर्ड का यूज करते हैं, लाइक दैट कैन, मी, माइट, कुड, शुड, शैल, विल, वो सब क्या होते हैं? वो मॉडल्स होती हैं. So first of all we will discuss about can. कि कैन का हम कहाँ पर यूज करते हैं, कैन को हम कैसे यूज कर सकते हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैन है उसको हम 3 जगह पर यूज कर सकते हैं. फर्स्ट क्या होता है? एबिलिटी, कि जो सामने वाला है उसके अंदर कितनी क्षमता है, योग्यता है किसी काम को करने के लिए, किस चीज के वो योग्य है, उसको क्या बोलते हैं? एबिलिटी. वो क्या कर सकता है. उसके बाद नेक्स्ट बचा परमिशन. परमिशन क्या है? अनुमति. जब हम किसी के से परमिशन लेते हैं या किसी को परमिशन देते हैं, तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं? कैन का. उसके बाद देखिए फिर आता है पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी क्या होती है कि क्या संभावना बनती है किसी भी चीज को लेकर के, क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉसिबिलिटी. अब देखिए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लेते हैं. जैसे मैंने लिखा आई कैन स्पीक इंग्लिश. आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं जो है इंग्लिश बोल सकता हूं. तो वो किसको दिखा रहा है? वो इंग्लिश बोल सकता है तो किसको दिखा रहा है? वो एबिलिटी को शो कर रहा है. अगर हम खाली यहाँ पे क्या बोलेंगे? आई स्पीक इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा? मैं इंग्लिश बोलता हूँ. वो एबिलिटी को शो नहीं कर रहा, सिंपली एक बात को कह रहा है. लेकिन जब हमने कैन लगा दिया तो ये क्या हो गया? उसकी एबिलिटी हो गई. तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. नेक्स्ट हम देखेंगे शी कैन पेंट. वो पेंट कर सकती है. ये भी क्या है? उसकी एबिलिटी, कि वो पेंट कर सकती है. उसके बाद देखिए यू कैन गो नाउ. तुम जा सकते हो. तो कोई परमिशन दे रहा है आपको कि तुम जा सकते हो. हम परमिशन के लिए मान लो हमें किसी से परमिशन लेनी है, तो हम ये भी कह सकते हैं ना, कैन का यूज कर सकते हैं. कैन आई स्विम, कैन आई टेक दिस पेन, ठीक है. कैन आई शेयर योर बेंच, कैन आई सिट विद यू. तो इस तरह से जब हम किसी से परमिशन लेते हैं या देते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं? कैन का. उसके बाद देखिए नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आया? पॉसिबिलिटी. के पॉसिबिलिटी क्या क्या संभावना कहां पर बन सकती है. तो एनीवन कैन मेक मिस्टेक. गलती किसी से भी हो सकती है. तो आप ध्यान देंगे कैन का जो यूज है वो हम किसके तौर पर यूज कर रहे हैं? सकना, कि क्या कोई कर सकता है, क्या कर सकेगा, क्या वो हो सकता है. तो यहाँ पर जो सकता वर्ड है वो हम कैन के लिए यूज करते हैं. उसके बाद एक और है कैन आई टेक योर पेन. तो इसको देख करके अभी जो लास्ट एग्जाम्पल हम 3 बता चुके हैं. अभी क्या है? कैन आई टेक योर पेन. तो इसको देख करके आप बता सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है, ये किसको बता रहा है. ये आप किसी से परमिशन मांग रही है. कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं. अभी मैंने यहाँ पर कैन के साथ साथ कुछ यूजेस मैंने मे के भी लिखे हैं. आप अगर देखेंगे तो कैन और मे दोनों का मतलब क्या होता है? सकता के लिए हम इसको यूज करते हैं, कैन और मे. और यहाँ पर जो हमारे दो हैं वो मैच भी हो रहे हैं. क्या? परमिशन और पॉसिबिलिटी. तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कहां पर हम कैन लगाएंगे और कहां पर हम मे लगाएंगे? सबसे पहले हम परमिशन को लेते हैं. तो जब भी आप किसी से परमिशन लेते हैं या किसी को परमिशन देते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं भाई? मे और कैन का हम यूज
तो हमें ध्यान रखना है मे हम कब यूज करेंगे और कैन हम कब यूज करेंगे। मे हम यूज करेंगे फॉर्मल, जब हम फॉर्मल किसी से बात कर रहे हैं, और इनफॉर्मल के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल को कैसे समझोगे। फॉर्मल क्या होता है, यानी कि जब हम किसी अपने बड़े से बात कर रहे हैं, जब हम किसी एल्डर से बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम किसी भी, मान लो हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो हम अपने बॉस से जब बात करेंगे तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, मी। यानी कि आप समझ गए होंगे, मान लो आप स्टूडेंट्स हैं और आप अपने टीचर से बात करते हैं तो वहां पर आप क्या लगाओगे, मे। जब हम अपने से किसी बड़े के साथ बात करते हैं, चाहे वो रैंक में बड़ा हो या एज में बड़ा हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, मे का। और जब हम इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल विद आवर फ्रेंड्स, जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो वो क्या है, वो कोई फॉर्मल वे नहीं है। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होता, हम दोस्त में ऐसे आपस में कहते हैं कि अरे मैं तुम्हारा पेन ले लूं क्या, ऐसे हम जब उससे पूछेंगे तो वहां पर हमें मे लगाने की जरूरत नहीं है, हम क्या लगाएंगे, कैन। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम किसी से फॉर्मल बिहेवियर करते हैं, हम अपने बड़े से बात करते हैं, देन वी यूज मे। और जब हम इनफॉर्मल वे में किसी से भी बात करते हैं तब हम क्या यूज करेंगे, कैन। उसके बाद अब जो नेक्स्ट आता है मे और जो कैन है, उसके बाद अब सेम एक और आ रही है, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी के लिए जब भी हम कोई सेंटेंस यूज करेंगे तो पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए मे भी यूज होता है और उसके साथ साथ हम कैन भी यूज करते हैं, और थर्ड जो हम इसमें यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं, माइट। तो मे, कैन और माइट ये तीनों को ही हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। और इन तीनों का हम यूज कौन से टेंस में करते हैं, हम इसको प्रेजेंट में और फ्यूचर में इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। तो ये तीनों का हम यूज कर सकते हैं किसको दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इट मे रेन, ठीक है, इट मे रेन लिखा, ये किसको दिखा रहा भाई, कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बारिश आ सकती है। तो उसने क्या दिखाया कि बारिश आ सकती है, यहां पर हमने क्या यूज किया, मे। और इसी की जगह पर हम किसका यूज कर सकते हैं भाई, हम माइट का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, हम माइट का भी, और इसकी जगह हम कैन भी लगा सकते हैं। तो तीनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि जब कैन, मे और हमारे पास क्या होता है, माइट होता है। जब हम ज्यादा हेजिटेंस होती हैं या हमें किसी बहुत ही मतलब हम डाउटफुल होते हैं, जरा बहुत कम अंदाजा हमें होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या लगाते हैं, कैन और माइट। और जब पॉसिबिलिटी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही होती है उस टाइम पर हम क्या लगाएंगे, मे। यानी कि इन जो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मे जो है पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब हमें पॉसिबिलिटी के चांसेस यानी कि किसी भी चीज के चांस होने के कम चांस दिखाई देते हैं किसी भी चीज के होने के, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे, माइट। जैसे जब हम क्या बोलेंगे, इट मे रेन, तो वहां पर पूरी संभावना है कि बारिश आएगी ही। लेकिन अगर हमने माइट लगा दिया है तो वहां पर हम क्या मानेंगे, उसको हो भी सकता है और नहीं भी। थोड़ा डाउटफुल सी सिचुएशन जहां कहीं पर भी रहेगी वहां हम क्या लगाएंगे, माइट और कैन। अदरवाइज वी कैन यूज मे। अभी नेक्स्ट हमने अभी कुछ और एग्जाम्पल लिखे हैं। अब परमिशन के लिए आपको समझ में आ गया होगा, जब भी हम फॉर्मली किसी से बात करेंगे, जैसे मे आई कम इन, तो हम क्या लगाएंगे वहां पर, मे आई सिट हियर। उसके बाद जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, मे, इट मे रेन। अब लास्ट बचा हमारे पास विशेस। जब भी हम किसी के लिए कोई भी विश करते हैं, कोई प्रेयर करते हैं, कोई किसी के लिए कोई कामना करते हैं, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं भाई, मे। ये तो सबको ही पता है, आपको अच्छे से क्लियर होगा, मे ही लिव लॉन्ग, मे विन ए स्कॉलरशिप, मे गॉड ब्लेस। तो ऐसी जब हम किसी के लिए विश करेंगे
किसी के लिए पॉसिबिलिटी है, कोई परमिशन है, तो वहां पर भी हम मे का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कैन और मे के यूजेस कंप्लीट हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट है वो हम करेंगे, अभी जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं उसमें आप क्या देखते हैं, अब हमारे पास क्या गया है, कुड। कुड हम कहाँ पर यूज करते हैं, कुड का यूज हम करेंगे एबिलिटी के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और एक हम इसका यूज करते हैं नरेशन में। जहां कहीं भी नरेशन में जब कैन होता है तो हम उसको किस में यूज कर देते, किस में चेंज कर देते हैं, कुड में। अभी देखिए जो एबिलिटी थी वो हमने कैन में भी पढ़ी थी और अब ये कुड में भी है। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, तो कैसे, जब बात पास्ट की होगी, क्योंकि जो कैन है उसकी पास्ट फॉर्म क्या बनेगी, कुड बनेगी। तो जब बात पास्ट की होगी कि पास्ट की एबिलिटी वो दिखाए, तो यहाँ पे जो एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ पास्ट, किसकी, जब पास्ट की एबिलिटी कोई दिखाए तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, कुड का। जैसे आई कुड स्विम वेल व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं एज में कम था तो मैं अच्छे से स्विमिंग कर सकता था। ऐसे ही आई कुड नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश व्हेन आई वाज इन सेकेंड स्टैंडर्ड, तो उसने क्या कहा, जब मैं सेकेंड क्लास में था तो मैं अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाता था। तो आप समझ गए होंगे, जब पास्ट की एबिलिटी दिखाई जाए कि पास्ट में वो ऐसा कर सकता था लेकिन अब नहीं है, तो जब पास्ट की वो एबिलिटी को दिखाए तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम किसी से बहुत पोलाइटली कोई भी बात कह रहे हैं, किसी भी बात को हम बताना चाह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे, कुड का। कुड यू लैंड मी सम मनी, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, क्या प्लीज, ये प्लीज को शो करता बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट को, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे, कुछ पैसे आप मुझे उधार दे देंगे। कुड यू वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, क्या आप मेरे लिए प्लीज कुछ थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। तो जब बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाई गई होती है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, कुड का। अभी जो नेक्स्ट है वो क्या है, नरेशन। नरेशन में हम क्या, नेक्स्ट है, अब जब भी नरेशन को जब हम चेंज करते हैं तो वो कैसे चेंज होगा, जैसे ही सेड यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। उसके बाद उसने क्या कहा, ही टोल्ड मी दैट आई, और जो अब कैन है वो किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। जो कैन है उसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड होती है। इसीलिए जब भी कोई नरेशन होता है, कहीं पर भी अगर नरेशन में कैन आता है तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, कुड में। आई कुड स्पीक इंग्लिश। तो ये जो थे, ये अभी 3 यूजेस हमने किसके किए हैं, कुड के। नेक्स्ट है माइट। माइट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। माइट का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, हम किन चीजों के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए। तो पॉसिबिलिटी हम पहले से बता चुके हैं, जहां पर हम ज्यादा हेजिटेंट होते हैं चीजों को लेकर के, जहां हमें ज्यादा डाउट होता है, तो वहां हम किसका यूज करते हैं, माइट का, पॉसिबिलिटी को लेकर के। और जहां पर हमें थोड़ा सा रहता है आइडिया, तो वो उन सिचुएशंस में हम क्या यूज करते हैं, मे। ये हम पहले से कंपैरिजन कर चुके हैं। तो यहाँ पर आज हमारे जो 4 मॉडल्स हैं वो कवर हो गए हैं। कौन कौन से, कैन, कुड, मे और माइट। अभी इसके बाद जो आगे वाले हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।